न्यूज। राज्य भर के अतिथि शिक्षकों ने कम वेतन और लंबे समय तक काम करने को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। हमारे लिए सारे नियम रेगुलर शिक्षक की भांति हैं। उसी समय से आना, उसी समय से जाना, और कार्य में तो न जाने कितने समझौते करना पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 12 माह का अनुबंध की जो बात हुई थी वो भी आज हाथ में नहीं है। उसके बाद भी लगातार अपनी मेहनत और श्रम से अतिथि शिक्षक जो हैं मध्य प्रदेश में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे यदि हम लोगों को अतिथि शिक्षक कहा गया है और ये कहा गया है कि मेहमान हैं, तो भाई मेहमान से मेहमानों जैसा कार्य करवाना चाहिए ना। मेहमानों से सिर्फ काम के मामले में मालिक बना देना, ये इस तरीके की बातें बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आज के समय में 18,000 रुपए में या 14,000 रुपए में या 10,000 रुपए में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। और यदि ये व्यवस्था में नहीं ले रहे हैं तो इन्हें कम से कम इन्हें कार्य में कटौती करना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि उतने ही घंटे कार्य करना है, उतना ही कार्य करना है और उसके बाद वेतन इतना देना है। ये यहाँ तो ये गलत बात है। फिर उन्हें मौका देना चाहिए कि उनके समय में छूट करना चाहिए कि भाई वो दूसरा रोजगार अपनाए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कोई दूसरा कार्य कर सके और दूसरा कार्य कर सके और अपनी पूर्ति कर सके। लेकिन ये तो बिल्कुल ही एकदम से सरासर गलत लगता है कि बराबर का मेहनत बराबर क्या बहुत ज्यादा ही हो जाती है और उसके बाद फिर किसी प्रकार की कोई भी इनकी योजना पर विचार नहीं करना। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जो अतिथि शिक्षक की व्यवस्था बनाई थी और ये व्यवस्था जो है ये 70,000 अतिथि शिक्षक जो आज कार्य कर रहे हैं और बड़े ही अल्प मानदेय से इनने कार्य करना शुरू किया। पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण है और इनके लिए बहुत सारे नियम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं। और इतना ही नहीं, ये अटेंडेंस से लेकर जितना भी आपका ये काम है स्कूल का, एक तरीके से देखा जाए तो जो अतिथि शिक्षक है वो नींव की ईंट है। मतलब यदि अतिथि शिक्षक ना हो तो ये धरातल पर आकर देखें आप लोग तो असंभव है अतिथि शिक्षक के बिना शिक्षा विभाग का काम चल पाना। अब इसके बाद यदि शिक्षक कार्य कर रहा है और उसका कार्य संतोषप्रद है, अनुभव है उसके पास, अनुभव जो जीवन की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जिसके आधार पर वरिष्ठता दी जाती है, तो इस तरीके से इतना 18 साल तक कार्य करने के बाद भी और बीएड से लेके पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण से लेके अनुभव से लेके सारी परिस्थितियां जो हैं वो शिक्षा विभाग के अनुकूल होने के बाद भी यदि उनके लिए विचार नहीं किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, तो इसके मतलब पक्ष में हम लोग को क्या सोचना चाहिए? कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं है भाई। जहां तक अभी जो नियम बनाया गया था कि समान कार्य समान वेतन, चलो समान कार्य समान वेतन का तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कार्य भी अधिक है, वेतन भी कम है और उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद भी लगातार बार बार प्रयास किया जाता है, बार बार भोपाल जाया जाता है। हम लोगों को बोला जाता है कि मंत्री जी आ रहे हैं, वो समस्या का समाधान करेंगे। इससे पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान मंत्री जी ने भी घोषणा करी थी। तो मतलब इस तरीके से की गुमराह स्थिति में क्यों रखा जाता है? या तो स्पष्ट बता देना चाहिए और स्पष्ट नहीं बता सकते हैं तो एक शिक्षक 18 साल से धैर्य रख रहा है और कल के दिन ऐसे कितने अतिथि शिक्षक के परिवार है जो मौत के घाट उतर गए, आज तक उनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई विचार नहीं किया गया। तो क्या इस तरीके का जो सिस्टम है इस पर बाकी लोगों को भी विचार नहीं करना चाहिए क्या? जैसे एक तरफ तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, ठीक है उनका हक है अपनी बात रखने का, उन्होंने बोला कि मालिक हैं तो घर पर कब्जा करेंगे क्या, लेकिन मालिक हैं तो घर पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मालिकों की तरह इतना कार्य करवा लेना, मतलब हमें तो लगता है कि एक इस तरीके का मालिक हम लोगों को बना दिया गया है कि कार्य के मामले में तो मालिक हैं, बाकी भविष्य के मामले में बिल्कुल भी
मालिक नहीं है। तो क्या मतलब प्रजातंत्र में एक शिक्षक जैसे वर्ग के लिए, जिसको काफी आदर के साथ देखा जाता है, तो क्या उसके लिए क्या कोई ऐसी योजना नहीं है, या कोई नियम नहीं है, या मन ही नहीं है? कोई तो बात समझ में आए। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सड़कों पर उतरे और वहां पे बड़ी ही विनम्रता से अपनी प्रार्थना करी कि कोई ना कोई भविष्य बनाया जाए हम लोगों का, कोई ना कोई हम लोगों को शिक्षा विभाग में शामिल होने का मौका दिया जाए। योग्यता रखते हैं, अनुभव रखते हैं, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रखते हैं, लेकिन हर बार बस ऐसा ही होता है कि अभी इससे पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री जी ने महापंचायत की थी, घोषणा की थी, पूरा हम लोगों को वहां पर आश्वासन दिया था कि बिल्कुल सारे कार्य छोड़ के पहले आप लोगों का कार्य किया जाएगा। लेकिन वो बात कहे हुए भी एक जमाना हो गया। और ऐसे में यदि अतिथि शिक्षक जो है, मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक, यहाँ पे गौर करिएगा, अतिथि शिक्षक मतलब कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक जो बेसिक जो विषय होते हैं, जो आधारशिला वाले विषय होते हैं, उनको पढ़ाने वाले, बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले ऐसे शिक्षकों के प्रति वर्तमान में हम लोगों के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी योजना नहीं है, और ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद भी धैर्य धारण करते हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं, अनुनय विनय से मांग कर रहे हैं। कल के दिन यदि आक्रोशित हो जाएं अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, किसी प्रकार से ये इतने अल्प मानदेय में और अपने संतुलन को खो दें और कोई ऐसा रास्ता पकड़ लें, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? और यदि मान लीजिए आप कहते भी हैं कि अतिथि शिक्षक अयोग्य हैं, अतिथि शिक्षक यदि अयोग्य हैं, तो 18 वर्षों से न जाने कितने बच्चों के भविष्य को संवार कर क्या उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या 18 साल से उनसे पढ़वाया जा रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि अयोग्य हैं, तो मतलब 18 साल से आपने मध्य प्रदेश के न जाने कितने छात्रों के भविष्य को अयोग्य कर दिया। मतलब ये दोहरी बातें जो हैं, इस तरीके से इसका उचित समाधान होना बहुत जरूरी है। हमारे लिए सारे नियम रेगुलर शिक्षक की भांति हैं। उसी समय से आना, उसी समय से जाना, और कार्य में तो न जाने कितने समझौते करना पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 12 माह का अनुबंध की जो बात हुई थी वो भी आज हाथ में नहीं है। उसके बाद भी लगातार अपनी मेहनत और श्रम से अतिथि शिक्षक जो हैं मध्य प्रदेश में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।